साल 2008 कराची मदीहा की कुछ अर्सा पहले शादी हुई और पता लगा जी उनके यहाँ बेबी होने वाला है। बेटी उनके घर में आने वाली थी और वो बहुत खुश थी। मियाँ बीवी बहुत दोनों ही बहुत खुश थे। आखिरी के महीनों में गालबन 8वें महीने का भी एंड था तो वो रूटीन चेकअप के लिए गई तो डॉक्टर ने बोला कि हम हार्ट बीट नहीं सुन पा रहे हैं। उनको कुछ तशवीश हुई। फिर डिटेल चेकअप हुए, फिर डिटेल अल्ट्रासाउंड हुआ, एको वगैरह किया उन्होंने। तो उसके बाद पता लगा जी बच्ची की जो हार्ट बीट है वो 18 या 20 आ रही है। मेरे ख्याल से नॉर्मली जो होती है, थोड़ा सा मेडिकल टर्म आपको मेरी तरफ से उसमें फ्लॉज मिलेंगे। बच्ची की जो हार्ट बीट थी वो 18 to 20 आ रही थी। नॉर्मली जो होती है वो 80 to 100 होती है। फौरी तौर पर उनको इमरजेंसी लेकर गए और इमरजेंसी में ही, हालांकि वो रूटीन के चेकअप के लिए आई थी लेकिन अल्लाह ताला ने ज़िंदगी देनी थी तो इस मसले का पता लगा और वो इमरजेंसी में बच्ची टाइम से थोड़ा सा पहले डिलीवर हो गई। अल्लाह का शुक्र ये था उस बच्ची को ऑक्सीजन वगैरह लगाए गए और वो बच्ची जिंदा थी, सेहतमंद थी। और फिर खातून को शिफ्ट किया गया रूम में। अब डिलीवरी का नेक्स्ट डे था। उनके शौहर किसी काम से या तो दफ्तर में थे या किसी काम से बहरहाल बाहर थे। वो उस वक्त अकेली थी। अच्छा, क्योंकि मेजर ऑपरेशन से बच्ची हुई थी तो ऑगमेंटन के इंजेक्शन हर 6 से 8 घंटे बाद उनको लग रहे थे। नर्स आती, एक लगा, जिसकी शिफ्ट होती वो लगाती और फिर चेक करके फिर अगली नर्स आके जिसकी ड्यूटी होती है वो लगा के चली जाती। एक नर्स आती है, वो कहती है जी फलाने हॉस्पिटल से एक सीनियर डॉक्टर्स की टीम आई हुई है और वो एंटी-डी आपको एक इंजेक्शन लगना है, आप वो लगवा लें। उनके पास वो वैक्सीनेशन वगैरह भी हर चीज़ है तो वो आपको लग जाएगा और आप सेफ हो जाएंगी। तो कह रही है वो कौन सा इंजेक्शन है? बोला एंटी-डी के नाम से एक इंजेक्शन है और वो आपको लगना बहुत ज़रूरी है। तो कह रही मेरे तो अभी वो नहीं है, हस्बैंड नहीं है, मैं कैसे लगवा सकती हूँ? मैं उनसे पूछूंगी XYZ। कह रही देखिए वो टीम चली जाएगी और फिर मसाइल होंगे। उसने बोला कितने का इंजेक्शन है? तो उसने एक कीमत बताई, चंद हज़ार रुपए उसने बताए। 2008 के हिसाब से वो अच्छे खासे पैसे थे। तो उसने बोला सही है, उनके पर्स में थे। अब उनको लगा कि शायद वाकई में टीम चली जाएगी तो मेरे लिए मसाइल हो जाएंगे, फिर मैं हस्बैंड आएंगे तो उनको बता दूंगी। उसने वो पैसे निकाल के मदीहा ने नर्स को दिए। थोड़ी देर बाद रूटीन में जो उनको इंजेक्शन लग रहे थे उनको एक इंजेक्शन लगा। बहरहाल वो कुछ अरसे बाद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गई, घर चली गई। माशाल्लाह बच्ची भी सेहतमंद थी, हर चीज़ थी। अब ये 2008 की बात बता रहा हूँ। अल्लाह ताला ने उनको 2010 में दोबारा एक खुशखबरी दी। वो प्रेग्नेंट थी दोबारा और इस बार बेटा था। अभी शायद फर्स्ट ट्राइमेस्टर ही था तो उनको पता लगा उनको गाल ब्लैडर में कुछ प्रॉब्लम है। पित्ता गालबन कहते हैं ना, उसमें उसकी उसकी सर्जरी होनी है। कराची का एक बड़ा मारूफ हॉस्पिटल है और उसमें एक बड़े ज़बरदस्त डॉक्टर हैं। उनको बताया गया तो उन्होंने बोला देखें इसकी सर्जरी होगी, इसके अलावा कोई चॉइस नहीं है। उसने बोला मेरा बच्चा है, आप एनेस्थीसिया वगैरह लगेगा, इतनी अर्ली प्रेगनेंसी है, कोई मसला तो नहीं होगा? कह रहे देखिए चांस तो लेना पड़ेगा, बिलफर्ज इसकी वजह से अगर आप नहीं रही तो फिर बच्चा तो ऑटोमेटिकली नहीं है ना। अब इतनी अर्ली प्रेगनेंसी का टाइम है, कितना स्टे कर जाएंगी आप? दोबारा रिस्क लिया गया और उनको कामयाब ऑपरेशन हुआ उनका। डॉक्टर भी बहुत खुश। फिर वो जिस हॉस्पिटल में उनके प्रेगनेंसी के मामलात थे दूसरे वाले भी, तो वहाँ गई, उनको चेकअप करा देना, नहीं बच्चा सेफ़ है, माशाल्लाह सब सही है। चेक वेक जो करते हैं अल्ट्रासाउंड से। बहरहाल अब जो सेकंड प्रेगनेंसी का 8वां महीना आ गया और वो रूटीन के चेकअप में गई। रूटीन के चेकअप में आपको पता है 8वें महीने में जो ख़वातीन है ख़ासतौर पर उनको पता होगा, एक मेजर अल्ट्रासाउंड होता है, बड़ा डिटेल अल्ट्रासाउंड होता है। उस अल्ट्रासाउंड की जब रिपोर्ट आई, 8वां महीना था, जो स्टाफ था उसने बोला फ़ौरन जाके आप डॉक्टर को दिखाएं। डॉक्टर ने कुछ कहा नहीं, उसने बोला आप जो फलाना हॉस्पिटल है वहाँ से जाके यही अल्ट्रासाउंड रिपीट करवाएं। अगले दिन वो लोग गए वहाँ, अल्ट्रासाउंड ये रिपीट करवाया। फिर वो डॉक्टर को ले जाके रिपोर्ट दिखाई। फिर डॉक्टर ने बोला ये आपको अल्ट्रासाउंड एक दफ़ा, मतलब थर्ड टाइम कराना है। एक उस ज़माने में कराची में कश्मीर रोड पर एक घर था जिसमें फैसिलिटी यही थी। एक डॉक्टर थी, बाहर से पढ़कर आई थी शायद अर्ली 2000 में, और उन्होंने वो जगह खोली थी, बड़ी अच्छी जगह है वो। तो वहाँ से आगे आप करवा कर आए। वो वहाँ गई, वहाँ अल्ट्रासाउंड करवाया, वो रिपोर्ट ले गए, वो डॉक्टर के पास आई। तो डॉक्टर ने बोला कि इस रिपोर्ट्स जो जिस तरह की रिपोर्ट्स हैं, हमने आपसे 3 दफ़ा यूँ ही करवाया, थर्ड एडवाइस भी हो गई, आपको बेहतर ये है कि ये बच्चा आप अबॉर्ट करवा दें। कह रही प्रॉब्लम क्या है? कह रही इस बच्चे का 3 जगह से दिमाग खा लिया है एंटीबॉडीज़ ने। कह रही मतलब कहना क्या चाह रही हैं? फिर उन्होंने दिखाया 3 ब्लैक स्पॉट्स थे उस बच्चे के स्कल में, नज़र आ रहा था कि दिमाग में 3 जगह से एंटीबॉडीज़ ने खा लिया। कह रही भाई ये क्या प्रॉब्लम है? कह रही आपकी पहली प्रेगनेंसी कहाँ हुई थी? उसने बोला इसी जगह हुई थी, आप नहीं की थी। तो अब उनके हाथ पैर फूल गए। कहते हैं आपकी एंटी-डी इंजेक्शन लगा था आपको? कह रही बिल्कुल लगा था। कह रही कोई रिकॉर्ड, ये वो उनका रिकॉर्ड चेक किया गया तो उसमें वो मेंशन नहीं था। तो कह रही नहीं ऐसा था और ये बात हुई थी, मुझे तो सब चीज़ें याद हैं अच्छे तरीके से। उन्होंने बहुत आहिस्ता से बोला क्योंकि उनका अपना हॉस्पिटल था, फिर वो खुद डिलीवरी उन्होंने पहले की थी
तो उन्होंने आहिस्ता से बोला, उन्होंने कि नहीं नहीं आपको एंटी-डी नहीं लगा। उनके शौहर भी सीख पाओगे, भाई आप क्या बात कर रही हैं हमारी, मतलब उसने मुझे पूरी बात बताई, उस वक्त मैं नहीं था, लेकिन उन्होंने लगवाया। अब हुआ क्या है असल में, जो आपकी बेगम का ब्लड ग्रुप है ओ नेगेटिव, बाप का जो मतलब इनके जो हस्बैंड का ब्लड ग्रुप था वो पॉजिटिव था, और जो बच्चा हुआ था, जो उनके पहली जो बेटी हुई थी वो हुई थी बी पॉजिटिव की। ये पूरी कहानी बताने का मकसद क्या है, असल में ओ नेगेटिव मदर, ऐसी मदर जिसका अपना जो ब्लड ग्रुप वो नेगेटिव हो, जैसे वो खातून ओ नेगेटिव थी और उसके शौहर का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव हो, और जो बच्चा पैदा हो वो पॉजिटिव ब्लड ग्रुप का, वो बच्चे का, उस बच्ची का पॉजिटिव ब्लड ग्रुप था जो पहली बच्ची थी। तो उस पहली डिलीवरी के 72 घंटे या 48 घंटों के अंदर अंदर एंटी-डी एक इंजेक्शन लगता है, गालिबन बाजू में लगता है, और वो होता इस वजह से है कि वो जो औरत की एंटीबॉडीज होती है ना, उसको वो सुला देता है। अगर वो ना सुलाई जाए तो फिर अगली प्रेगनेंसी में ये मसला होता है जो उस खातून के साथ हुआ था। उस खातून की एंटीबॉडीज ने उनके जो बच्चा था उसका दिमाग खा लिया था, वो एक्टिव थी एंटीबॉडीज। अगर एंटी-डी पहली प्रेगनेंसी के बाद 72 घंटे 48 घंटे में लग जाता, जैसा कि उस नर्स ने कहा था, तो वो सेकंड प्रेगनेंसी आप समझ रहे हैं कि महफूज रहती। लेकिन उस नर्स ने, उससे जाहिर यही होता है, उसने चंद हज़ार के लालच में धोखा दिया और इनकी दूसरी औलाद ज़िंदगी और मौत के दहाने पर आ गई। इन्होंने बोला कि नहीं, मैं तो बच्चे को अबॉर्ट नहीं करवाऊंगी। कह रही फिर अभी पोजीशन ये है इस बच्चे की, इसके पैर नीचे हैं, हम डिलीवरी भी नहीं कर सकते, और अगर ये दुनिया में आ भी जाता है तो पहली बात है डिलीवरी के दौरान ये खुदा को प्यारा हो जाएगा, और अगर दुनिया में आता है तो आने के चंद घंटे बाद हो जाएगा, और अगर सर्वाइव कर गया तो ऐसे बच्चे के लंग्स भी ये एंटीबॉडीज़ खा चुकी होती हैं। ये जिस तरह रहेगा तो काबिल रहम कंडीशन होगी, आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। ये लोग घर गए, डिसीजन लिया, अगले दिन डॉक्टर से कहा कि नहीं, हम डिलीवरी का चांस लेना चाहते हैं, जैसा भी है हमारा नसीब हम पाल लेंगे। अब बच्चे की पोजीशन सही नहीं थी और दिमाग भी, आप जैसे मैंने आपको बताया, बच्चा उन्होंने वो ड्रिप वगैरह लगाई, बाकी चीज़ें की, नॉर्मल डिलीवरी करने की कोशिश की। जब बच्चा डिलीवर हुआ तो वो मुर्दा था, उसमें जान नहीं थी। मदिया, मतलब उसके अल्फाज मुझे याद हैं, कह रही मैंने देखा पैर के नाखून से लेकर सर के बाल तक। मैं बोल रही बिल्कुल सही है। कह रही मैंने अपनी माँ को दिखाया, वो भी कह रही है बिल्कुल सही है। मतलब हुआ क्या, हम इसको कैसे दे देंगे, जाके दफना कर आ जाओ। इस पूरी कहानी को बताने का मकसद ये है कि उस नर्स का थोड़ा सा लालच एक बच्चे की जान ले गया, एक घर को एक तरह से उजाड़ दिया। दूसरी बात, अब आजकल आप देखते होंगे ना हॉस्पिटल्स में, खासतौर पे इस तरह इमरजेंसी के केसेस में, प्रेगनेंसी के केसेस में, जाओ जी ड्रिप ले आओ, ये ले आओ, वो ले आओ, हम लोग उकता जाते हैं यार, एक एक चीज़ हम फार्मेसी से लेकर आए। मैं कह रहा हूँ भाई ये सही है, कम से कम पता तो है कि क्या लग रहा है क्या नहीं लग रहा, आपके अपने हाथों से आ रही हैं चीज़ें। ये निज़ाम मेरे ख्याल से शायद इन्हीं वाक़यात की वजह से आज ये निज़ाम है। मैं पैरामेडिक्स को इल्ज़ाम नहीं दे रहा, नर्सिस को इल्ज़ाम नहीं दे रहा, बहुत हमारे लिए तनदही से काम करते हैं, बहुत ईमानदारी से काम करते हैं और बहुत माहिराना तरीके से काम करते हैं, जिसकी वजह से हम, हमारे बच्चे, हमारे माँ बाप महफूज रह पाते हैं। वो हमारे लिए खिदमतगार हैं। अल्लाह ताला उन लोगों को मज़ीद हिम्मत दे, लेकिन उसमें हर शोबे में काली भेड़ें मौजूद होती हैं। तो एक काली भेड़ ने उसके साथ ये किया, किस दिल से उस बच्चे को उन्होंने दफनाया होगा कि वो कह रही पूरा बच्चा था, मुकम्मल बच्चा था, लेकिन किसी के लालच ने उसका दिमाग खा लिया। और उसके बाद उन खातून के माशाल्लाह 2 बच्चे और हुए। दोनों दफ़ा में उन्होंने एंटी-डी लगवाया तो अगली प्रेगनेंसीज महफूज रहीं। मुझे आज ये वाक़या याद आया तो मैंने सोचा आपसे शेयर करूँ। वाक़या बहुत पुराना है लेकिन ज़ख्म बहुत ताज़ा है उस माँ के आज भी। वो कहती मैं जब रोती थी ऐसा लगता था अर्श तक मेरा रोना जाता है, और मैं अजीब अल्लाह ताला से शिकवा करने लग गई थी। लेकिन फिर अल्लाह ताला ने मेरे दुखों का मदावा ऐसा किया कि मुझे 2 मज़ीद औलादें दी, जिसमें एक बेटा था। बहरहाल ये कहानियाँ शेयर करने का मकसद यही होता है कि हम अवेयर हो सकें, सर यही हमारी जिम्मेदारी है। बहुत शुक्रिया।